आइए हम सभी आज अपने अध्ययन करने से पूर्व माता सरस्वती जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। आज हम सभी कक्षा 10 के छात्रों के लिए सूरदास जी के पद नामक कविता शीर्षक से तीसरा पद, जिस तीसरी पद के अंतर्गत सूरदास जी ने गोपियों के बारे में जो लिखा है, गोपियों के एक निष्ठ प्रेम के बारे में जो वर्णन किया है वो अद्भुत और अद्वितीय है। उद्धव जी को समझाने के ही क्रम में गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, गोपियाँ उद्धव जी से जो अपनी बात कहना चाहती हैं वो इतना स्पष्ट और इतने बेहतरीन उदाहरण के साथ कहती हैं कि उद्धव जी की बुद्धि उसको समझने में अब संकोच नहीं कर सकेगी। उद्धव जी किसी भी हाल में गोपियों की बात पे अपनी सहमति दे ही देंगे। गोपियों ने कहा, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। उद्धव जी, हमारे लिए भगवान कृष्ण का क्या महत्व है? हम लोगों के लिए हरि भगवान विष्णु अर्थात श्री कृष्ण क्या है? हरि विष्णु जी हारिल की लकड़ी। हारिल एक पक्षी होता है, वो कभी किसी के ऊपर विश्वास ही नहीं करता। पक्षी है, उड़ना जानता है, पेड़ों को पहचानता है, सारी डालियों पे बैठ सकता है। उसे लगता है मैं जिस किसी डाली पे बैठूंगा क्या पता वो डाल टूट जाए। जब डाल टूटने का डर है तो वो अपने पैर में हमेशा एक लकड़ी लिए रहता है। जहाँ बैठना होता है, किसी भी डाल जमीन पर बैठता है तो पहले उस लकड़ी को रखता है, उसके ऊपर बैठता है। कहने का मतलब, एक निष्ठ, एक मात्र, एक ही व्यक्ति पर विश्वास करना, ये इस उदाहरण को चरितार्थ कहता है कि हारिल की लकड़ी होना। जैसे अंधे की लकड़ी होना माने एक मात्र सहारा, वैसे ही हारिल की लकड़ी होना का मतलब है कि हारिल पक्षी अपनी ही लकड़ी पे विश्वास करता है, भले ही उसे किसी भी पेड़, किसी भी डाली का सहारा क्यों न मिल जाए। तो मैं समझता हूँ बॉयज गर्ल्स आप इसको समझ चुके होंगे। और आगे बढ़ते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और हम गोपियों ने क्या किया भाई? कैसा प्रेम किया? तो कैसा प्रेम किया आइए उसको देखते हैं। मन क्रम, मन से चाहा है, दिल से चाहा है, क्रम से, सारा क्रम हमारा कृष्ण ही है। वचन, मेरी हम लोगों की गोपियों की वाणी से भी कृष्ण कृष्ण ही निकलता है। कौन सा कृष्ण? तो कहा नंद नंदन। नंद बाबा के जो नंदन हैं, पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, नंद बाबा के जो प्रिय पुत्र हैं, उनको कैसे चाहा? मन से चाहा। सारे क्रम में, सारे सीक्वेंस में, हर बात में वो हमारे शब्दों में आते हैं, मन में आते हैं, दिल में आते हैं। किसको चाहा? नंद नंदन, नंद बाबा के नंद को चाहा। कैसे चाहा? उर से चाहा। उर माने हृदय, हृदय से चाहा। हम लोगों ने नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को हृदय से चाहा, केवल कहने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, हृदय से चाहा। कैसे चाहा? यह दृढ़ करी पकड़ी, दृढ़ करके, पूरा विश्वास, दृढ़ निश्चय करके, एकदम हम लोगों ने कोई भी दुविधा और शंका नहीं रखा, पूरे विश्वास के साथ विश्वास करके क्या किया? पकड़ी। हम लोगों ने कृष्ण को पकड़ लिया, कृष्ण को अपना सब कुछ मान लिया, अपना बना लिया। मन क्रम, मन से कृष्ण को चाहती हूँ, क्रम से यानी सारे कामों के क्रम में कृष्ण ही आता है। वाणी से कृष्ण कृष्ण पुकारती हैं। नंद नंदन, कौन सा कृष्ण? तो कहा नंद बाबा के पुत्र जो कृष्ण है, उन्हीं कृष्ण की बात मैं कर रही हूँ। और हृदय में कृष्ण का वास है। हृदय में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं बसता, मन में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं बसता, हमारे सारे कार्यों के क्रम में कृष्ण के सिवाय कोई नहीं रहता।
वचन वाणी से भी कृष्ण कृष्ण जपती हैं। यह दृढ़ निश्चय करके हम लोगों ने पकड़ लिया है कृष्ण को, पूरे विश्वास के साथ कृष्ण को पकड़ लिया है। और कृष्ण से कब कब का संबंध है, तो कहा जागती रहती हैं तो कृष्ण को याद करती हैं, सोती रहती हैं तो कृष्ण को याद करती हैं, सपने में भी कृष्ण ही आता है, दिन में भी कृष्ण को याद करती हैं, रात में भी, दिवस दिन निशि रात, दिन में भी कृष्ण को याद करती हैं, रात में भी कृष्ण को याद करती हैं, जागते जागते कृष्ण को याद करती हैं, सोते सोते कृष्ण को याद करती हैं, यहाँ तक कि सोने के बाद सपने में भी कृष्ण ही आता है। कान्ह कान्ह कान्हा कान्हा कह करके कान्हा ने मानो हम लोगों को जकड़ लिया। जकरी तद्भव है, इसका तत्सम होगा जकरी, बिल्कुल बांध लिया है। कृष्ण से हम लोग बंध गए हैं, कृष्ण से हमारा गहरा रिश्ता है। कृष्ण ने मानो हमको जकड़ के बांध लिया है, जिससे हम कभी छूट नहीं सकते। ऐसा बांधना जो ऐसे